श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको गजेंद्र और कहा मुक्ति की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय पूर्व जन्म में कौन थे? क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी ऊंचाई आसमान छूती थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर काफी विस्तृत थी। उसके 3 शिखर थे, पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। इनकी चमक से समुद्र, आकाश और दिशाएं जगमगाती रहती थी। इनके अलावा उनकी और कोई चोटियां नहीं थी जो रत्नों और कीमती धातुओं से बनी हुई थी। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर इस पर्वत के निचले भाग पर टकराती, जिससे प्रतीत होता कि समुद्र इनके पांव पखार रहा था। पर्वत की तलहटी के तरह तरह के जंगली जानवर बसेरा बनाए हुए थे। इसके ऊपर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। इस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में एक तपस्वी महात्मा रहते थे जिनका नाम वरुण था। महात्मा वरुण ने एक अत्यंत सुंदर उद्यान में अपनी कुटी बनाई हुई थी। इस उद्यान का नाम ऋतुमान था। इसके और अत्यंत ही दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे जो सदा फूलों से लदे रहते थे। इस उद्यान में एक बड़ा सरोवर भी था जिसमें सुनहरे कमल भी खिलते रहते थे तथा विविध जाति के कुमुद, उत्पल, शद्दल, कमल आदि अपनी अनूठी छटा बिखेरते थे। हंस, चकवाचक और सारस आदि पक्षी के झुंड भरे हुए थे। मछली और कछुए के खिलवाड़ से कमल के फूल जो हिलते थे उनसे उसका पराग चढ़कर सरोवर के जल में अत्यंत सुगंधित कर देता था। कदम, नरकुल, बेत, बेन आदि वृक्षों से यह घिरा रहता था। कुंद, कुरबर्ग, अशोक, सिरस, वनमलिका, संजूही, नाग, हरसिंहार, मलिका, शतपथ, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्षों से प्रत्येक ऋतु को यहाँ महात्मा वरुण के सरोवर को शोभायान करता रहता था। क्षीर सागर से त्रिकुट पर्वत पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक बार एक दर्दनाक घटना घटी। इस पर पर्वत के घोर जंगल में एक विशाल मतवाला हाथी रहता था। वह कई शक्तिशालियों हाथी का सरदार था। उसके पीछे बड़े बड़े हाथियों के झुंड चलते थे। इस गजराज से उसके महान बल के कारण बड़े हिंसक जानवर भी डरते थे, किंतु एक बात यह थी कि उसकी कृपा से लंगूर, भैंसे, भेड़िए, हिरन, रीछ, वनेल, कुत्ते, खरगोश आदि छोटे जीव निर्भर होकर घूमते करते थे, क्योंकि उससे रहता कोई भी हिंसक जानवर उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता था। गजराज मदमस्त था। उसके सिर के पास से टपकते मद का पान करने के लिए भंवर आदि साथ गूंजते जाते थे। एक दिन बड़े जोर की धूप थी। वह प्यास से व्याकुल हो गया। अपने झुंड के साथ वह उसी सरोवर में उतर पड़ा जो त्रिकुट की तराई में स्थित था। जल उस समय अत्यंत शीतल और अमृत के समान मधुर था। पहले तो गजराज ने अपनी सूंड से उठा जी भरकर अमृत सदृश जल का पान किया। फिर उसने स्नान करने अपनी थकान मिटाई। इसके पश्चात उसका ध्यान जल क्रीड़ा की ओर गया। वह सूंड से पानी भर भर अपनी हाथियों पर फेंकने लगा और दूसरे भी वही करने लगे। मदमस्त गजराज सब कुछ भूलकर जल क्रीड़ा में आनंद उठाता रहा। उसे पता न था कि सरोवर में एक बहुत बलवान ग्राह भी रहता था। उस ग्राह ने क्रोधित होकर उस गजानन के पैर को जोरों से पकड़ लिया और उसे खींचकर सरोवर के अंदर ले जाने लगा। उसके पैने दांतों को गड़ने से गजराज के पैरों का रक्त प्रवाह निकल गया और जिससे वह पानी लाल हो गया। उसके साथ के हाथियों और हाथिनियों को गजानन की इस स्थिति पर बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक साथ मिलकर गजराज को जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, किंतु वे इसमें सफल नहीं हुए। वे घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस पर दूर दूर से आकर हाथियों के कई झुंडों ने गजराज के झुंडों से मिलकर उसे बाहर खींचना चाहा, किंतु वह सम्मिलित प्रयास भी विफल रहा। सही हाथी शांत होकर अलग हो गए। अब ग्राह और गजराज में घोर युद्ध चलने लगा। दोनों अपने अपने रूप में
काफी बलशाली थे और हार मानने वाले नहीं थे। कभी गजराज ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लाता तो कभी ग्राह गजराज को खींचकर पानी के अंदर ले जाता था, किंतु गजराज का पैर किसी तरह ग्राह के मुंह से नहीं छूट रहा था, बल्कि उसके दांत गजराज के पैरों को और गड़ते जा रहे थे और सरोवर का पानी जैसे पूरी तरह लाल हो गया था। गज और ग्राह के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अंत में अधिक रक्त बह जाने के कारण गजराज शिथिल पड़ने लगा। उसे लगा कि अब वह ग्राह के हाथों से परास्त हो जाएगा। उसको इस समय कोई उपाय नहीं सूझा और अपनी मृत्यु को समीप पाकर उसने भगवान नारायण की याद आई और पूर्व जन्म में निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भक्ति व स्मृति हो आई। उसके निश्चय किया कि कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर समर्थन प्रभु की शरण में ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र के मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत गजेंद्र मोक्ष स्तुति करने लगा। उसने एक कमल का फूल तोड़ा और उसे इस आसन की ओर इस तरह उठाया जैसे कि वह उसे भगवान को अर्पित कर रहा हो। अब तक वह ग्राह द्वारा खींचे जाने से सरोवर के मध्य गहरे जल में चलता गया था और उसकी सूंड का मात्र वह भाग ही ऊपर बचा था जिसमें उसे लाल कमल पुष्प पकड़ रखा था। उसे अपनी शक्ति की पूरी तरह से भूलकर और अपने को पूरी तरह असहाय घोषित कर नारायण को पुकारा। भगवान समझ गए कि इसे अपनी शक्ति का मत जात रहा है और वह पूरी तरह से मेरा शरणागत है। जब नारायण ने देखा कि मेरे अतिरिक्त यह किसी और को अपना पक्षक नहीं मानता, तो नारायण ने न के उच्चारण के साथ ही वह गरुड़ पर सवार होकर चक्र धारण किए हुए सरोवर के किनारे पहुँचे। उन्होंने देखा कि गजेंद्र डूबने वाला है। वह शीघ्रता से गरुड़ से कूद पड़े। इस समय तक बहुत से देवी देवता भी भगवान के आगमन को समझकर वहां उपस्थित हो गए थे। सभी को देखते ही देखते भगवान ने गजराज और गजेंद्र को एक क्षण में भी सरोवर से खींचकर बाहर निकाला। देवताओं ने आश्चर्य से देखा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से इस तरह ग्राह का मुंह फाड़ दिया कि गजानन के पैरों से कोई भी क्षति नहीं पहुंची। ग्राह देखते देखते तड़प कर मर गया और गजराज भगवान की कृपा दृष्टि से पहले की तरह स्वस्थ हो गया। ब्रह्मा आदि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गनी सुमनों से वृद्धि करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्राह की दिव्य शरीर धारी हो गया। वह भगवान विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरदय हस्त से स्पर्श से पाप मुक्त हो अभिश्रप गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उसके त्रिलोक्य वंदनीय चरण कमलों को प्रणाम कर अपने लोक में चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गुणगान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा कि प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु के पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ ले लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजग्राह दोनों ही अगले जन्म की कहानी। गजग्राह ने अपनी भक्ति और विष्णु के हाथों से मुक्ति के चलते बैकुंठ का स्थान मिला। दोनों इस लोक में द्वारपाल हुए, जिनका ही नाम जय और विजय हुआ। आगे सनत कुमारों में श्राप के चलते दोनों हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल देव दंतवृक हुए थे। गजग्राह दोनों की पूर्व जन्मों की कहानी ऋषि कपिल के नाम से तो सबने सुन ही रखी है, जिसके वंशज ऋषभ देव से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। वो कपिल मुनि महर्षि कदम के पुत्र थे। कदम ऋषि की पत्नी का नाम देवहूति था। उन्हीं के गर्भ से कपिल मुनि जन्मे थे, लेकिन उनकी देवहूति के कदम जी के कहने से पहले और भी संतान थी। उन्हीं कदम और देवहूति के कपिल मुनि से 2 बड़े पुत्र हुए थे, जो कि वेदज्ञ थे तथा
एक बार राजा के यज्ञ संपन्न कर आए दोनों को जब धन नहीं मिला तो उसके लिए विवाद हो गया था। तब दोनों ने एक दूसरे को ग्रह और गज होने का श्राप दिया था। दोनों विष्णु भक्त थे और दोनों की बात सच भी हुई, लेकिन मौत से पहले उन्होंने तपस्या कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया था और वरदान में मुक्ति मांग ली, और इसलिए अगले जन्म में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था और दोनों ने भगवान विष्णु के हाथों मुक्ति पाई। जय श्री विष्णु हरि। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।